सोचिए, उस समय के बारे में जब न तो यह धरती थी, न सूरज, न चांद और न ही कोई तारा। चारों तरफ बस एक गहरा सन्नाटा और अंधेरा था। उस सन्नाटे के बीच एक बहुत विशाल दूधिया सागर था, जिसे कारण सागर कहा जाता है। और उस सागर के बीचों बीच हजारों फन वाले एक सुनहरे सांप पर पूरी दुनिया के मालिक स्वयं महाविष्णु लेटे हुए हैं। जब भी हम भगवान विष्णु की यह तस्वीर देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, पूरी दुनिया को चलाने वाले भगवान सो क्यों रहे हैं? क्या वे थक गए हैं, या फिर इस नींद के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? आज हम पुराणों और वेदों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस सच को जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अक्सर हमें लगता है कि सोना मतलब काम बंद कर देना होता है, लेकिन महाविष्णु के मामले में यह बिल्कुल उल्टा है। जिसे हम उनकी नींद कहते हैं, शास्त्रों में उसे योग निद्रा कहा गया है। ये कोई साधारण नींद नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड पैदा होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब भगवान अपनी आंखें बंद करके लेटे होते हैं, तभी वे सबसे बड़ा काम कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहां से आए? ये आसमान, ये गैलेक्सी, ये सब कैसे बना? हमारे वेदों में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। कहा जाता है कि हम जिसे करोड़ों साल का इतिहास मानते हैं, वह महाविष्णु की बस एक सांस है। जब वे सांस छोड़ ढाते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं, और जब वे सांस अंदर लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पर असली रोमांच तो इस सवाल में है कि अगर भगवान सो रहे हैं तो वे दुनिया को देख कैसे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है, कि जिस दिन महाविष्णु ने अपनी ये बंद आंखें पूरी तरह से खोल ली, उस दिन हमारे साथ क्या होगा? क्या यह दुनिया एक पल में गायब हो जाएगी? महाविष्णु उस अनंत सागर में लेटे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ एक बहुत मुद्दा आता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर भगवान वहां लेटे हुए हैं तो फिर हमारे मंदिरों में जो विष्णु जी हैं वो कौन है? और अगर वे सागर में सो रहे हैं तो हमारे दिल में रहने वाले परमात्मा कौन है? यहीं पर हमारे शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम एक ऐसा सच बताते हैं जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से ज्यादा रोमांचक है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए भगवान विष्णु ने खुद को 3 अलग अलग रूपों में बांट लिया है। इन्हें 3 विष्णु या 3 पुरुष अवतार कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर ब्रह्म संहिता में, समय का एक ऐसा हिसाब दिया गया है जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? हमारे लिए अरबों साल बहुत ज्यादा है, लेकिन महाविष्णु के लिए यह केवल एक सांस का समय है। कल्पना कीजिए, उस विशाल सागर में लेटे हुए महाविष्णु जब एक बार अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल, तो उनके शरीर के रोम छिद्रों से करोड़ों ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह बाहर निकलते हैं। उन्हीं बुलबुलों में से एक हमारा ब्रह्मांड है। जब तक भगवान की वह सांस बाहर रहती है, तब तक हमारे ब्रह्मांड में सूरज चमकता है, पृथ्वी घूमती है, इंसान जन्म लेते हैं और युग बीतते जाते हैं। लेकिन जैसे ही महाविष्णु अपनी उस सांस को वापस अंदर खींचते हैं, इनहेल, वैसे ही वो करोड़ों ब्रह्मांड जो बुलबुलों की तरह तैर रहे थे, वापस सिमटने लगते हैं और भगवान के शरीर में समा जाते हैं, जिसे हम दुनिया का अंत या महाप्रलय कहते हैं। वह असल में भगवान का सांस अंदर लेना मात्र है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? हमारे ब्रह्मा जी, जिन्हें हम इस सृष्टि का रचिता कहते हैं, उनकी पूरी उम्र, जो कि लगभग 311 नील साल है, महाविष्णु की बस एक सांस के बराबर है। जब विष्णु जी एक बार पलक झपकते हैं तो यहाँ धरती पर न जाने कितने युग बीत चुके होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हम सब भगवान की एक सांस के अंदर रह रहे हैं, तो क्या हमारी अपनी कोई मर्जी है? और सबसे बड़ा राज, भगवान ने बिस्तर के रूप में उस भयानक और जहरीले सांप शेषनाग को ही क्यों चुना? क्या उस सांप के फन के पीछे भी कोई विज्ञान छिपा है? अब तक हमने समय और सांसों के खेल को समझा, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो हर किसी के मन में खटकता है, भगवान विष्णु एक भयानक सांप पर क्यों लेटे हैं? हम तो एक साधारण सांप को देखकर भी डर के मारे कांपने लगते हैं, तो फिर दुनिया का पालनहार हजारों फन वाले जहरीले सांप को अपना बिस्तर कैसे बना सकता है? इसका जवाब हमारे पुराणों में बहुत ही गहराई से दिया गया है। शेषनाग कोई साधारण सांप नहीं है, इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। शास्त्र कहते हैं कि जब दुनिया खत्म हो जाती है, महाप्रलय आता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी जो तत्व बच जाता है वही शेष है।
शेषनाग असल में अनंत काल यानी उस समय का प्रतीक है जिसका कभी अंत नहीं होता। अब जरा इस दृश्य की गहराई को समझिए। शेषनाग के हजारों फन हैं और हर फन पर एक ब्रह्मांड टिका हुआ है, लेकिन भगवान विष्णु उनके ऊपर बहुत ही शांत और मुस्कुराते हुए लेटे हैं। यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सांप प्रतीक है समस्याओं का, डर का और काल मृत्यु का। भगवान का उन पर लेटना हमें बताता है कि जो इंसान अपने मन को वश में कर लेता है और परमात्मा से जुड़ जाता है, उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत और मृत्यु भी एक बिस्तर की तरह आरामदायक बन जाती है। उसे दुनिया का कोई डर परेशान नहीं कर सकता। लेकिन शेषनाग के बारे में एक और बात है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहा जाता है कि शेषनाग अपनी जीभ से लगातार भगवान विष्णु के गुणों का बखान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे कभी उनके गुणों को पूरा नहीं बता पाए। यह दिखाता है कि ईश्वर की महिमा कितनी अनंत है। पर यहाँ एक और रहस्य है। भगवान तो सांप पर लेटे हैं, लेकिन उनके चरणों के पास माता लक्ष्मी बैठी है। अक्सर लोग इसे केवल सेवा समझते हैं, लेकिन इसके पीछे धन और सुख का एक ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे समझ लिया तो आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब हम जानेंगे माता लक्ष्मी और महाविष्णु के उस गुप्त रिश्ते के बारे में। क्यों लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों के पास ही बैठती है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी ट्रिक है जिसे धन आपके पास खींचा चला आए? और सबसे बड़ी बात, क्या महाविष्णु का जागना हमारे विनाश की शुरुआत है? भगवान समय और डर के ऊपर लेटे हैं, लेकिन इस पूरे दृश्य में एक और बहुत महत्वपूर्ण छवि है। धन और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी, जो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठी रहती है। अक्सर लोग इस दृश्य को देखकर सोचते हैं कि यह केवल एक पत्नी की अपने पति के प्रति सेवा है, लेकिन अगर आप वेदों और पुराणों की गहराई में जाएंगे तो आपको यहाँ सफलता और खुशहाली का एक ऐसा गुप्त फॉर्मूला, सूत्र मिलेगा जो आज के बड़े बड़े बिजनेस स्कूल भी नहीं सिखा पाते। लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला भी है, यानी वो जो एक जगह टिक कर नहीं रहती। पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, लेकिन आपने गौर किया है वही लक्ष्मी जो पूरी दुनिया को अपने पीछे भगाती है, वो स्वयं महाविष्णु के चरणों में स्थिर होकर बैठी है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी, धन और सुख हमेशा उनके पास आती है जो नारायण, धर्म और शांति के मार्ग पर चलते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो वे कर्म और वासनाओं से मुक्त होते हैं। लक्ष्मी जी का उनके चरणों में होना यह दिखाता है कि यदि आप अपने जीवन में नारायण जैसे गुण यानी शांति, धैर्य और धर्म को अपनाते हैं तो सफलता और समृद्धि खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बहुत गहरी बात, माता लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबाती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि शक्ति हमेशा चेतना की सेवा करती है। धन तब तक ही अच्छा है जब तक वह आपके नियंत्रण में रहे और अच्छे कामों में लगे। जिस दिन धन आपके सिर पर चढ़ जाता है, उसी दिन विनाश शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि धन को हमेशा अपने चरणों में यानी अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे अपने विवेक और शांति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन अब हम उस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जवाब जानने के लिए आप सब बेताब है। हमने जान लिया कि भगवान क्यों सोते हैं, सांप क्या है और लक्ष्मी जी वहां क्यों है। पर अब सोचिए, अगर इस योग निद्रा के दौरान महाविष्णु की नींद में कोई बाधा आ जाए। शास्त्रों में उस पल का वर्णन है जब भगवान अपनी आंखें खोलते हैं। क्या उनके आंख खोलते ही यह दुनिया राख बन जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसे हम नई शुरुआत कहते हैं? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे महाविष्णु के जागने का असली मतलब और उनके नेत्र खुलने का रहस्य। अब हम उस सवाल के सामने खड़े हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने देखा कि भगवान की एक सांस में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। पर क्या होगा अगर महाविष्णु अपनी ये बंद आंखें पूरी तरह से खोल ले? क्या उनका जागना इस दुनिया के लिए आखिरी दिन होगा? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है। असल में महाविष्णु का आंखें खोलना कोई डरावनी घटना नहीं है। वेदों के अनुसार जब भगवान अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तो उस क्रिया को ईक्षण कहा जाता है। इसका मतलब है दिव्य दृष्टि। शास्त्र कहते हैं कि प्रकृति अपने आप में जड़ है, यानी बेजान है। उसे चलाने के लिए एक चेतना की जरूरत होती है। जैसे ही महाविष्णु अपनी योग निद्रा के बीच अपनी आंखें खोलकर प्रकृति की ओर देखते हैं,
वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। उनकी वह एक नजर ही वह पावर है जो बेजान परमाणुओं एटॉम्स को सक्रिय कर देती है। यानी अगर भगवान आंखें न खोलें तो यह दुनिया कभी शुरू ही नहीं होगी। उनकी दृष्टि ही जीवन का आधार है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छिपी है। पुराण बताते हैं कि जब महाविष्णु अपनी योग निद्रा पूरी करके पूरी तरह जागते हैं तो वह महाप्रलय का समय होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे गुस्सा करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब खेल खत्म हो चुका है और सारे ब्रह्मांडों के वापस उनके अंदर सिमटने का समय आ गया है। उनकी खुली आंखें शुद्ध ज्ञान और सत्य का प्रतीक है, जहां माया का कोई स्थान नहीं होता। जैसे ही सत्य सामने आता है, यह भ्रम की दुनिया अपने आप गायब हो जाती है। तो दोस्तों, महाविष्णु का वह शांत स्वरूप हमें क्या सिखाता है? वह सिखाता है कि इस भागती दौड़ती दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ी शांति छिपी है। हम सब उस परमात्मा की एक छोटी सी सांस का हिस्सा है। हमारी चिंताएं, हमारे डर और हमारी मुश्किलें उस अनंत काल के सामने कुछ भी नहीं है। जब भी आपको डर लगे तो उस क्षीर सागर की कल्पना कीजिए, जहां भगवान सांपों के ऊपर भी चैन से सो रहे हैं। वह हमें बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन मुझ में लगा है तो दुनिया की कोई भी जहरीली मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम उनके सपने का हिस्सा है, और जिस दिन हम यह समझ जाएंगे उस दिन हम भी मृत्यु के डर से आजाद हो जाएंगे। महाविष्णु की यह योग निद्रा असल में हम सबके जागने का निमंत्रण है। उम्मीद है कि सनातन धर्म का यह गहरा ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। अगर आपको भगवान विष्णु के इन रहस्यों ने प्रभावित किया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहले है महाविष्णु। इन्हें कारणोदकशाई विष्णु भी कहते हैं। ये वही है जो उस विशाल सागर में लेटे हैं। इनका काम है बीज बोना। जैसे एक माली बगीचे में बीज बोता है, वैसे ही महाविष्णु अपनी एक सांस से करोड़ों ब्रह्मांडों के बीज छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक पहेली है। ब्रह्मांड तो बन गए, पर उनके अंदर जान कैसे आएगी? यही जन्म होता है भगवान के दूसरे रूप का, जिन्हें गर्भोदकशाई विष्णु कहा जाता है। महाविष्णु के शरीर से जो करोड़ों बुलबुले ब्रह्मांड निकले, भगवान खुद उन हर एक बुलबुले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यानी हर एक गैलेक्सी और हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग विष्णु विराजमान है। वे ही उस ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं तीसरे रूप, क्षीरोदकशाई विष्णु। ये वो रूप है जो हमारे और आपके सबसे करीब है। शास्त्र कहते हैं कि हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान एक सफेद दूधिया सागर, क्षीर सागर बनाते हैं और वहां निवास करते हैं। यही वो विष्णु है जो अवतार लेते हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण। और सबसे बड़ी बात, यही वो परमात्मा है जो आपके, मेरे और दुनिया के हर इंसान, जानवर, यहाँ तक कि एक छोटे से परमाणु के अंदर भी छिपे हुए हैं। तो सोचिए, भगवान कितने अद्भुत योजनाकार है। महाविष्णु के रूप में वे पूरे अस्तित्व के मालिक है। गर्भोदकशाई के रूप में वे हर ब्रह्मांड के रचिता है। और क्षीरोदकशाई के रूप में वे हमारे सबसे अच्छे दोस्त और गाइड है, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर भगवान के इतने रूप है और वे हर जगह मौजूद है, तो फिर उन्हें शेषनाग पर ही क्यों लेटना पड़ा? क्या इस सांप का उस समय से कोई कनेक्शन है जिसे हम घड़ी में देखते हैं? और क्या होगा अगर महाविष्णु की सांस लेने की रफ्तार बदल जाए? लेकिन अब हम जिस सच के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपकी समय को देखने की पूरी समझ बदल जाएगी। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि 100 साल की जिंदगी बहुत लंबी होती है, या डायनासोर करोड़ों साल पहले थे। लेकिन महाविष्णु के नजरिए से देखें तो यह सब क्या है? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है। असल में महाविष्णु का आंखें खोलना कोई डरावनी घटना नहीं है। वेदों के अनुसार जब भगवान अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, तो उस क्रिया को ईक्षण कहा जाता है। इसका मतलब है दिव्य दृष्टि। शास्त्र कहते हैं कि प्रकृति अपने आप में जड़ है, यानी बेजान है। उसे चलाने के लिए एक चेतना की जरूरत होती है। जैसे ही महाविष्णु अपनी योग निद्रा के बीच अपनी आंखें खोलकर प्रकृति की ओर देखते हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। उनकी वह एक नजर ही वह पावर है जो बेजान परमाणुओं एटॉम्स को सक्रिय कर देती है। यानी अगर भगवान आंखें न खोलें तो यह दुनिया कभी शुरू ही नहीं होगी। उनकी दृष्टि ही जीवन का आधार है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छिपी है। पुराण बताते हैं कि जब महाविष्णु अपनी योग निद्रा पूरी करके पूरी तरह जागते हैं, तो वह महाप्रलय का समय होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे गुस्सा करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब खेल खत्म हो चुका है और सारे ब्रह्मांडों के वापस उनके अंदर सिमटने का समय आ गया है। उनकी खुली आंखें शुद्ध ज्ञान और सत्य का प्रतीक है,
जहां माया का कोई स्थान नहीं होता। जैसे ही सत्य सामने आता है, यह भ्रम की दुनिया अपने आप गायब हो जाती है। तो दोस्तों, महाविष्णु का वह शांत स्वरूप हमें क्या सिखाता है? वह सिखाता है कि इस भागती दौड़ती दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ी शांति छिपी है। हम सब उस परमात्मा की एक छोटी सी सांस का हिस्सा है। हमारी चिंताएं, हमारे डर और हमारी मुश्किलें उस अनंत काल के सामने कुछ भी नहीं है। जब भी आपको डर लगे, तो उस क्षीर सागर की कल्पना कीजिए, जहां भगवान सांपों के ऊपर भी चैन से सो रहे हैं। वह हमें बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन मुझ में लगा है, तो दुनिया की कोई भी जहरीली मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम उनके सपने का हिस्सा है, और जिस दिन हम यह समझ जाएंगे, उस दिन हम भी मृत्यु के डर से आजाद हो जाएंगे। महाविष्णु की यह योग निद्रा असल में हम सबके जागने का निमंत्रण है। उम्मीद है कि सनातन धर्म का यह गहरा ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा।